हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, कई दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण कुछ समस्याएं आ रही थी। आज फिर से हम इसको शुरुआत करते हैं और नए तरीके से आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, 7 अगस्त से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कई तरीके विविध टाइप के क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको समझना होता है। उसके बाद हर क्वेश्चन को हर तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे, जिसको कोशिश करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, आज हम कुछ अलग ढंग के प्रश्न पढ़ाने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आज हम महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब महात्मा गांधी से संबंधित हर परीक्षा में आप देखिएगा तो कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज फिर से हम शुरू करते हैं और आज हम महात्मा गांधी से संबंधित काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी पर चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन निकालेंगे। और समझिए कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए समझिए 2 नंबर हम 2 वीडियो में फिक्स कर देंगे। एकदम 2 नंबर के 2 वीडियो में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद वैसा एग्जाम होता है जिसमें महात्मा गांधी के बारे में प्रश्न ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और महात्मा गांधी के बारे में धीरे धीरे करके हम 2 वीडियो में सारे इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हेडलाइन बनाइएगा महात्मा गांधी। ठीक है, देखो बाबू, हम धीरे धीरे इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आज लिखाएंगे नहीं। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम हेडलाइन बना रहे हैं महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, महात्मा गांधी। देखिए ये जो महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। क्योंकि आप जानते हैं उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी एक आपको उनको उपाधि दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे समझते हैं और एक एक प्रश्न को लेकर चलते हैं, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा हो। हम सब क्वेश्चन बउआ से लेकर बड़े लेवल तक के हम इसको ले चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं बउआ कि महात्मा गांधी का सबसे पहले देखिए जन्म, है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का जन्म नहीं पूछा जाता है जी, बहुत बार पूछा गया है ना। चलिए, कहेगा बउआ वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमारा काम है बाबू अच्छे ढंग से पढ़ाना, हम अच्छे पूरे पढ़ाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म हर कोई जानते हैं बउआ कि 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना जी। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक स्थान पूछता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है हर पॉइंट को पढ़ाना। आप जानते हैं इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। अब पोरबंदर कहाँ पड़ता है बउआ? ये पड़ता है कहाँ बउआ? गुजरात में, है ना। चलिए अब यहाँ से थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। पहले जो छोटा छोटा प्रश्न है उस पर देख लेते हैं। जैसे देखिए ये हो गया पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पड़ता है बउआ? गुजरात में। ठीक है, फिर आते हैं जन्म स्थान हो गया, जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1869। चलिए इंट्रोडक्शन चल रहा है तो कुछ देख लेते हैं। पिता का नाम क्या था बउआ? प्रश्न आता है ना बउआ, पिता का नाम क्या था बउआ? तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा, करमचंद गांधी। इसमें भी एक और प्रश्न जुड़ जाता है। देखिए इनके तो पिता के नाम करमचंद गांधी, आप जानते हैं इनके माता का नाम पुतलीबाई। इसमें भी कंफ्यूजन में मत आइएगा, पुतलीबाई। कितना लोग क्या करता है कि माता का नाम पूछता है और कस्तूरबा गांधी को अटेम्प्ट कर लेता है, जो कि गलत हो जाता है। आप भी संभल कर रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो माता का नाम क्या था बउआ? पुतलीबाई। इनके एक और पूछता है बचपन का नाम।
ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। देखिए अब दोनों में क्या फर्क है, जैसे देखिए यहां से प्रश्न है, इनके पिता का नाम भी करमचंद गांधी था, इनका नाम बचपन के नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहां से प्रश्न कभी कभी देता है, बचपन का नाम तो सिर्फ लिखेगा मोहनदास, पूरा लिखेगा तो लिखेगा मोहनदास करमचंद गांधी। किनका बचपन का नाम था? महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का विवाह, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? प्रश्न है ना जी, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था और कितने वर्ष के लगभग अवस्था में हुआ था? इस पॉइंट पर बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, देखिए अब यहां से समझिएगा, महात्मा गांधी का विवाह हुआ था बउआ 1883 में। ठीक है, 1883 में हुआ था, तो किसी के साथ हुआ होगा ना बउआ, तो इनके पत्नी का नाम क्या था, है ना? तब पत्नी का नाम था बउआ कस्तूरबा गांधी। ध्यान रखिएगा, कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। अब यहां से देखिए, तो देखिए 1869 में जन्म हुआ था, ठीक है, 1883 में क्या हो गया, शादी हो गया। 13-14 साल की अवस्था में गांधी जी निपट गए थे। हम लोग नौकरी के चक्कर में आप अभी तक के लगभग 25 साल की अवस्था में भी आपका विवाह नहीं हो रहा है। क्यों? इसका रीजन इतना ही है कि आजकल चल रहा है नौकरी नहीं तो शादी नहीं, इसलिए बढ़िया से पढ़िए और मेहनत कीजिए। समझ में आया? चलिए ठीक है, आइए तो इनका विवाह हो गया गांधी जी का, किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। कब हुआ था बउआ? 1883 में। ठीक है, चलिए अब कुछ और निकालते हैं, हम एक एक पॉइंट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पुत्र नहीं थे, ऐसे देगा, और 3-4 का नाम दे देगा। आप जानते हैं महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, तो इस पर चारों का नाम आपको जानना जरूरी है ना? चलिए तो मैं यहां लिख रहा हूं पुत्र का नाम, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है बाबू। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों को महात्मा गांधी के चारों पुत्र का नाम याद नहीं होगा। आप पूछ करके देखिए 1-2 लोगों से, समझ में आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं, इनके जा था बउआ हरिलाल, 4 पुत्र थे इनके, है ना? कौन कौन थे? एक थे हरिलाल, एक थे मनीलाल, ध्यान रखिएगा, एक थे मनीलाल, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, ध्यान रखिएगा, देवदास एंड रामदास, देवदास एंड रामदास, है ना जी? चलिए ये 4 पुत्र थे किनके? महात्मा गांधी के, और इन्होंने यही चारों पुत्रों को इन्होंने कहता है बउआ जन्म दिए थे। तो इनके पुत्र कई गो हो गए? 4 गो। अरे कितना जगह पूछता है, कहता महात्मा गांधी के पुत्र थे, तो कह देता है नहीं थे। अब बताइए ऐसे होगा? नहीं, महात्मा गांधी के पुत्र थे और 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। हमारी बात समझ में आई? अब यहाँ के बाद ये तो हम इनके जो बचपन के कुछ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो कि काफी हालांकि इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये सबसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो आइए अब यहाँ से आगे चलते हैं बाबू, यहाँ से थोड़ी आगे चलते। एक प्रश्न पूछा था कि कॉलेज की पढ़ाई, हमारी बात समझ में आई, किस कॉलेज में महात्मा गांधी का पढ़ाई हुआ था? ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बउआ कॉलेज पढ़ाई, यानी जो इंटरमीडिएट का मूल रूप से पढ़ाई था, है ना? कॉलेज की पढ़ाई किस में हुआ था, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, समझ में आ जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं वो कॉलेज का नाम था बउआ श्यामल दास। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न पर एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा और एक एक प्रश्न को चलिएगा ध्यान करते हुए। श्यामल दास कॉलेज था, हमारी बात समझ में आई? और ये श्यामल दास कॉलेज है बउआ, ये कहाँ है बउआ? तो ये बउआ यदि स्थान पूछ देगा तो ये है भावनगर में, ध्यान रखिएगा। और इसी कॉलेज में कहता है कि बउआ महात्मा गांधी इंटरमीडिएट की क्या किए थे? पढ़ाई किए थे। यहाँ से क्वेश्चन अब आपका निकलना शुरू होगा और यहाँ के बाद सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
आप जानते हैं ये एक बैरिस्टर भी थे और लॉ की पढ़ाई भी किए थे, है ना। चलिए तो यहाँ से समझते हैं। आप जानते हैं 1888 में, ध्यान रखिए कितना, 1888 में ये लंदन गए थे। ध्यान रखिए लंदन गए थे। लंदन क्यों गए थे, हमारी बात समझ में आई। तो बउआ आप जानते हैं 1888 में लंदन गए थे लॉ, यानी जो वकील की पढ़ाई होती है ना, लॉ की पढ़ाई के लिए गए थे। हमारी बात समझ में आई। यानी कि महात्मा गांधी 1888 में लॉ या बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए बउआ ये कहाँ गए थे, लंदन गए थे। तो पहली बार क्वेश्चन इस पर याद रखिएगा कि लंदन महात्मा गांधी कब गए थे, तो 1888 में। दूसरा प्रश्न यहाँ निकलता है कि लंदन में महात्मा गांधी ने लॉ की पढ़ाई कब पूरा किया या बैरिस्टर की उपाधि इनको कब मिला। तब यहाँ से प्रश्न है बउआ, यदि प्रश्न पूछेगा कि पढ़ाई पूरा कब किए लॉ की पढ़ाई, तब 1891 में ये लॉ की पढ़ाई पूरा किए और उसके बाद ये भारत लौट आए थे, है ना। यानी कि 1891 में इन्होंने 3 वर्ष में लॉ की पढ़ाई लंदन में कंप्लीट किए और फिर भारत लौट आए। कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था, इसको आपको समझना है और एक एक पॉइंट को इसको हम लिखाएंगे नहीं, एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद की कहानी जो चलती है, इसके बाद महात्मा गांधी पर काफी बुरा प्रभाव अब दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने क्या क्या किए, इन सभी पर चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। बिल्कुल ये सारा बउआ वाला क्वेश्चन है। स्थान कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। विवाह हुआ था 1883 में, किसके साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है, पुत्र का नाम, पुत्र कैगो था, 4 गो था बउआ, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। एकदम VBI है, याद रखिएगा। कॉलेज की पढ़ाई किए थे श्यामल दास कॉलेज में। ये श्यामल दास कॉलेज कहाँ है, भावनगर में। 1888 में ये लंदन गए लॉ की पढ़ाई के लिए और उस लॉ की पढ़ाई को पूरा किया 1891 में। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आपको शायद याद हो गया होगा। यदि नहीं भी याद हुआ होगा तो एक दोबारा वीडियो को देख लीजिए, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद चलते हैं कि इसके बाद की कहानी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा, और यहाँ के बाद क्वेश्चन जो निकलेगा बहुत इंपॉर्टेंट निकलेगा। हमारी बात समझ में आई। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते। तो ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। आप खुद से कोशिश कीजिए नोट्स बनाने का, इसमें नोट्स कोई हार्ड नहीं बनता है। हालांकि 1-2 वीडियो के बाद हम नोट्स फिर आपको बनवाते चलेंगे, एग्जाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। ये पॉइंट आप समझ गए। अब इसके बाद हम चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्या क्या किए थे, है ना। क्योंकि इसके बाद महात्मा गांधी की यात्रा होती है दक्षिण अफ्रीका के तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, दक्षिण अफ्रीका वाला जो पॉइंट है ना, बहुत VBI है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए आइए शुरू करते हैं और फिर इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको मिटा देता हूं। इसके बाद फिर एक एक पॉइंट पर धीरे धीरे करके हम चर्चा कर लेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे कैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ था। ये तो सारा बउआ वाला क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ के बाद देखिए यात्रा 1891 में गांधी जी वकील बन गए, है ना, यानी बैरिस्टर की उपाधि इनको दे दिया गया 1891 में। अब यहाँ से चलते हैं, देखिए बात आती है फिर यहाँ से 1893 में प्रश्न आता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, है ना। आप जानते हैं 1893 में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1893 में कहता है बउआ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, है ना, दक्षिण अफ्रीका गए। कौन, महात्मा गांधी। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका गए महात्मा गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका जाने का कारण क्या था, किस बात को लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे, घूमने चले गए थे क्या, नहीं बाबू घूमने नहीं गए थे, बल्कि सेठ अब्दुल्ला के केस के मामले में गए थे।
सेठ अब्दुल्ला एक व्यापारी था बउआ, और इसी सेठ अब्दुल्ला के केस के मामले में, यानी कि इन्हीं के कुछ व्यापार में थोड़ी गड़बड़ी कुछ हुई होगी, और उसी केस से निपटने के लिए, सेठ अब्दुल्ला के केस से निपटने के लिए 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो देखिए, छोटी सी बात के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी, लेकिन वहां जाकर देखिए कितना बड़ा बड़ा कांड हो गया था, इसको समझिए। जैसे देखिए, यहां महात्मा गांधी 1893 में गए, तो फिर देखिए बात आती है, यहां हम चर्चा करते हैं, बात है जून 1893 की। हमारी बात समझ में आई? कब की है? जून 1893 की। देखिए कहानी कैसे बदलती, महात्मा गांधी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझिए। जून 1893 में आप जानते हैं महात्मा गांधी ट्रेन में सफर कर रहे थे बउआ, उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ट्रेन कहाँ है आप जानते हैं? ट्रेन कहता है बउआ प्रिटोरिया से डरबन जा रहा था। हमारी बात समझ में आई? प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे। देखिए कहानी समझिएगा, डरबन की यात्रा कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी। हमारी बात समझ में आ रही है? हुआ क्या था, ये बात हम बता रहे हैं जून 1893 में। बउआ जब प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे महात्मा गांधी, तो आप जानते हैं कि पीटरमेरिट्सबर्ग एक स्टेशन था। ध्यान रखिएगा एकदम, एक कहानी को बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक स्टेशन था बउआ पीटरमेरिट्सबर्ग, ध्यान रखिएगा, पीटरमेरिट्सबर्ग, ध्यान रखिएगा, पीटरमेरिट्सबर्ग। इस पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को धक्का देकर ट्रेन से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी को बउआ कहता है कि धक्का देकर ट्रेन से निकाल दिया गया। हमारी बात समझ में आई? जबकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जब ये प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, तो ट्रेन के डब्बे के प्रथम श्रेणी का टिकट इनके पास था, और प्रथम श्रेणी के डब्बे में ही महात्मा गांधी क्या थे? बैठे हुए थे। लेकिन जब गोरे लोगों ने देखा, तो महात्मा गांधी काले थे ना बाबू, तो जब गोरे लोगों ने महात्मा गांधी को देखा तो उसको बड़ा इरिटेटिंग सा पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद चलता था, काले और गोरे के मध्य भेद चलता था, काले लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, ठीक है, उसको एक मजदूर के समान समझा जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी को बउआ पीटरमेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उनको महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी उनको धक्का देकर बाहर कर दिया गया। कहीं कोई किताब में लिखता है पीटा गया, कोई किताब में लिखता है उनको फेंक दिया गया, अपना अलग अलग तरीके से हर किताब लिखता है। ऐसे जहां तक हम पढ़े उसमें है कि उनको धक्का मारकर प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब महात्मा गांधी को बड़ा वहां तकलीफ लगा कि ये कितनी बड़ी बात है कि काले और गोरे लोगों में भेदभाव चल रहा है। हमारी बात समझ में आई? तब उसी समय महात्मा गांधी इसी पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन पर बउआ तकरीबन रात भर गुजारे थे, और रात भर गुजार करके उन्होंने उसी समय शपथ ले लिए थे कि हम ये जो रंग भेद की नीति है इसको हम खत्म कर देंगे। हमारी बात समझ में आई? यानी काले और गोरे के मध्य में जो भेद की नीति चल रही है इसको एकदम खत्म कर देंगे, ऐसे ठान लिए कौन? महात्मा गांधी। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए यहां से क्या होता है, तो बउआ इसी कहता है कि रंग भेद के विरोध में यहां से तो ये काम करना शुरू कर दिए कि हम जो बउआ काले और गोरे के मध्य में जो रंग भेद की नीति है उसको खत्म कर देंगे। कौन सा ठान लिए? महात्मा गांधी। यहाँ के बाद देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि 1894 में, ध्यान रखिएगा, 1894 में इन्होंने क्या किया? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। नटाल इंडियन कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किए कौन? महात्मा गांधी। कब की? 1894 में। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका में। इसका स्थापना का कारण क्या था? क्यों स्थापित किया गया था बउआ? तो ये स्थापित किया गया था रंगभेद नीति को खत्म करने के लिए। रंगभेद नीति को खत्म करने के लिए कहता है
आपको नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसमें इस जो संस्था स्थापित किया गया तो जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग रह रहा था सबको इसके साथ जोड़ा गया। किसके साथ? नटाल इंडिया कांग्रेस के साथ। कब? 1894 में। हमारी बात समझ आई? कारण यही था कि जो वहां रंगभेद नीति चल रहा था उसको पूरी तरीका से खत्म करने के लिए ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे 1894 में। कौन? महात्मा गांधी। हमारी बात समझ आई? अब थोड़ी यहां से और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं उसी दक्षिण अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका में जो भी गतिविधि हुआ उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं 1899 में बउआ इन्हें कहता है कि जूलू और बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। जूलू एंड बोअर पदक से सम्मानित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है कि कई बार पूछा जाता है कि दक्षिण महात्मा गांधी को जूलू और बोअर पदक से कब सम्मानित किया गया था? 1899 में। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी बेहतरीन कार्य किए थे। आप जानते हैं कि एक जो बोअर युद्ध भी है बउआ 1899 से 1902 तक लड़ा गया था, उसी में चिकित्सा के लिए इन्होंने सैनिकों को मदद किए थे। इसी कारण से उन्हें जूलू एंड बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को कब किया गया था? 1899 में। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। बात आती है 1903 की, ध्यान रखिएगा 1903 में महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिएगा इंडियन ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो प्रकाशन किए थे कौन बउआ? महात्मा गांधी। कब किए थे? 1903 में। और कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। हमारी बात समझ आई? कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका की संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कब किया? 1903 में। कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में। कई बार यही क्वेश्चन घुमाकर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे? तो इंडियन ओपिनियन। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए एक यहां और आता है क्वेश्चन, इसमें पूछ देता है इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक, ध्यान रखिएगा प्रथम संपादक, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? हमारी बात समझ में आई? तो मनसुख लाल नजर थे। ध्यान रखिएगा मैं लिख रहा हूं, मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर थे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, समझ में आ गया? देखिए तो एक पूछता है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कब किया? 1903 में। लेकिन इसी इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हुए? तो मनसुख लाल नजर हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जो भी दक्षिण अफ्रीका में गतिविधियां चल रही थी उस पर हम धीरे धीरे करके चर्चा कर रहे हैं और भी चर्चा कर देंगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट को निकालते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसमें और भी आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। आप नाम सुने वहां दो आप संस्था या कह सकते हैं आश्रम की स्थापना किए थे, उसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इनका कौन कौन सा था इस पर थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात आता है 1904 की। 1903 हो गया था ना, 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। हमारी बात समझ में आई? 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। कभी दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान भी पूछ लिया जाता है, यदि स्थान पूछेगा बउआ तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। हमारी बात समझ में आ रही है? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किए। कब किए? 1904 में।
ठीक है, चलिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं देखिए कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं। एक और क्वेश्चन पूछता है टॉलस्टॉय भवन, आप जरूर इस पर आप कभी पढ़े होंगे तो इसकी चर्चा आपको मिला होगा। टॉलस्टॉय भवन की स्थापना कब और किसने और कहां किया गया था, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पे आ जाते हैं और समझते हैं। देखिए टॉलस्टॉय भवन, टॉलस्टॉय भवन, ये भी प्रश्न अच्छा है। टॉलस्टॉय भवन, इसकी जो बउआ आप जानते हैं महात्मा गांधी ने स्थापित किए थे कब, 1910 में, और कहां किए थे, जोहान्सबर्ग में। हमारी बात, आज जोहान्सबर्ग खुद कहां पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। टॉलस्टॉय भवन की स्थापना कौन किए थे, महात्मा गांधी ने, बउआ कहां किए थे, जोहान्सबर्ग में। और इन्होंने ही कहता है कि जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म या कह सकते हैं भवन, जो भी लिखा रहे, उसकी क्या किए थे, स्थापना किए थे 1910 में। लेकिन एक प्रश्न और है, प्रश्न क्या है, टॉलस्टॉय भवन की स्थापना महात्मा गांधी ने किसके सहयोग से किए थे, तो मैं यहां लिख देता हूं। यदि सहयोग से पूछेगा बउआ, ध्यान रखिएगा, सहयोगी कौन थे, कालेनबाख, ध्यान रखिएगा, कालेनबाख, ये जर्मनी के थे, है ना, ये जर्मनी के शिल्पकार थे कालेनबाख। और इन्हीं के सहयोग से 1910 में जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय भवन की क्या किए थे, स्थापना किए थे। हमारी बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इन सभी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमारी बात समझ में आई, चलिए तो बउआ एक क्वेश्चन और मैं यहां लिख देता हूं, प्रथम बार जेल, ध्यान रखिएगा, प्रथम बार जेल गए थे बउआ कब, 1908 में, कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका में। और एक प्रश्न और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह, देखिए मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, हमारी बात समझ में, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में किए थे बउआ, और ये कहां किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। हमारी बात समझ में आई, कहां किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। यानी प्रथम जो सत्याग्रह चलाया था इन्होंने, वो कब चलाए थे, 1906 में, कहां चलाए थे, दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए दोनों क्वेश्चन पर समझिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह कब और कहां किए, तो 1917 में चंपारण में। लेकिन सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी किए थे दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। हमारी बात समझ आई, और इसी सत्याग्रह को लेकर के प्रथम बार जेल जाना पड़ा था 1908 में। ठीक है, तो ये कुछ गतिविधियां था जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी से संबंधित था। अब बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए कौन, महात्मा गांधी। क्यों गए, सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने, इतना जरूर समझिए। फिर जून 1893 में ये प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे कौन, महात्मा गांधी, जिसमें पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। क्यों, क्योंकि वो काले थे और वहां रंगभेद का नीति चलता था, वहां गोरे लोगों को वैल्यू दिया जाता था, काले लोगों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, जबकि इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था तो भी। हमारी बात समझ में आई, इसी से रंगभेद नीति को खत्म करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या किए, स्थापना किए। और जो भी कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय था, सबको इससे जोड़ने का कार्य किए। इसका जो बउआ, इसका उद्देश्य था रंगभेद नीति को क्या करना, खत्म करना। ठीक है, फिर देखिए 1899 में दक्षिण अफ्रीका में ही कहता है बउआ, जूलू और बोअर पदक से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया, किन्हें, महात्मा गांधी को। फिर 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किए, कहां, अफ्रीका में, जिसके प्रथम संपादक हुए मनसुख लाल नजर। हमारी बात समझ में आई। फिर हमने बताया 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, कहां, डरबन में, यह भी दक्षिण अफ्रीका में था। फिर 1910 में जोहान्सबर्ग में ये टॉलस्टॉय भवन या आश्रम की क्या किए, स्थापना किए, जिसे इसके किसके सहयोग से किए, तो कॉलेनबाख जो कि जर्मनी का था, उसी के सहयोग से किए थे। ठीक है,
चलिए 1823 प्रथम बार जेल गए 1908 में, और प्रथम बार सत्याग्रह किए 1906 में। कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए तो आज हम दक्षिण अफ्रीका तक महात्मा गांधी से संबंधित जो भी गतिविधि था उस पर अच्छे ढंग से चर्चा करने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। क्यों? क्योंकि हम बोल चुके हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में महात्मा गांधी से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, इसी से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।